बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इसकी हम लोग एग्जांपल को आज सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 179 पे दी हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 5 एग्जांपल्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें कहता है इफ 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट दी हुई है, और जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है dr डिवाइडेड बाय a की पावर 4 माइनस r की पावर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है। प्रूव दैट a ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गैमा 1 ओवर 4 की होल पावर का स्क्वायर। वो कहता है यूज सब्सटीट्यूशन r इज इक्वल टू a t की पावर 1 ओवर 4। सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको हम लोगों ने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट या गिवन इंटीग्रल, ये क्या है हमारे पास, 2a का स्क्वायर 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट, 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट dr डिवाइडेड बाय a की पावर 4 माइनस r की पावर 4। ठीक है, इसको आप लोग किसी भी स्टेरिक का नाम मेंशन कर दे, कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको स्टेरिक का नाम दिया, क्यों दिया इसकी भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम लोग ने इसको सॉल्व करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये टोटल हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे डी आर है, तो मतलब ये आर का फंक्शन है, लेकिन जो हम लोग ने सब्सटीट्यूट करना है वो है r इज इक्वल टू ए टी की पावर 1 ओवर 4। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट करना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस सारे फंक्शन को t की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, t की फॉर्म में चेंज करना है। अगर ये dr है तो ये हमारे पास r की लिमिट है। किसकी लिमिट है, r की लिमिट है। ये भी r की लिमिट है, ये भी r की लिमिट है। ठीक है, तो अब देखते हैं r इज इक्वल टू कितना है, a t की पावर 1 ओवर 4। अब याद रखना, अब हमें चाहिए एक dr की वैल्यू चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए एक लिमिट्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये लिमिट्स की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, dr हमें चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड पे t का फंक्शन है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा dr ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है d ओवर dt, और ये t की पावर 1 ओवर 4। इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो पावर फिर उसमें से कम कर देंगे। ठीक है, 1 ओवर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा a ओवर 4 और t की पावर माइनस 3 ओवर 4। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, dr ओवर dt। अब हमें चाहिए था जस्ट dr, क्या चाहिए था, यहाँ पे dr चाहिए था, तो dt मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dr हमारे पास हो जाएगा a ओवर 4 t की पावर माइनस 3 ओवर 4, और यहाँ पे आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, लिमिट्स की वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास अब हमें लिमिट के किसकी वैल्यू चाहिए, जो लिमिट्स है, पहले हमारे पास ये r की लिमिट्स थी, अब हम लोगों ने t की लिमिट्स निकालनी है। तो r कितना है हमारे पास, a t की पावर 1 ओवर 4। ठीक है, ये गिवन है, इसको चाहे आप 1 का नाम मेंशन कर दें। जब हमारे पास यहाँ पे r की लिमिट a थी, r की लिमिट क्या थी, व्हेन r इज इक्वल टू a n इक्वल 1। ठीक है, इसमें पुट करके t निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a t की पावर 1 ओवर 4। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, a ओवर a इज इक्वल टू t 1 की पावर 4, ये और ये कैंसिल, 1 आ जाएगा, t की पावर 1 ओवर 4। अगर हम लोग 4 पावर ले लें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4, t की पावर 1 ओवर 4, और ये 4। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा t। तो t की लिमिट कितनी आ गई यहाँ पे,
1 के बराबर आ गई, ठीक है। जब r की लिमिट ये 0 थी फिर इसमें पुट करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a t की पावर 1/4, ये a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 0/a t की पावर 1/4, तो 0 इज इक्वल टू t की पावर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो t हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। t हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आई यहाँ पे अपर लिमिट और ये हमारे पास क्या आई, लोअर लिमिट आई, ठीक है। ये अपर लिमिट होती है और ये क्या होती है, लोअर लिमिट। अब हम लोग ने ये तीन रिजल्ट ये हम लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है स्टेरिक में। तो जब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a², यहाँ पे लिख लेते हैं 9, 2a² और लिमिट अपर लिमिट कितनी आई, अपर लिमिट यहाँ पे हमारे पास पहले a थी तो अब 1 आ गई यहाँ पे, तो ये 1। और लोअर लिमिट कितनी थी, ये 0 थी। जब हम लोगों ने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो तब भी हमारे पास लिमिट कितनी आई, 0 आई, ठीक है। ये आ जाएगी। dr का रिजल्ट किसके बराबर है, यहाँ पे ये हमारे पास बराबर है a/4 t की पावर -3/4 dt डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है a की पावर 4 माइनस r की वैल्यू कितनी थी, r हमारे पास था a t की पावर 1/4, a t की पावर 1/4 और इसकी होल की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है पावर, ये इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2a² लिमिट 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट, और ये ये वाला a/4 है, इसको चाहे आप लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे a/4 ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पे ये हमारे पास है t की पावर -3/4 और ये dt डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4 a की पावर 4 और ये t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1/4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो 4 है इसकी भी पावर होगी इसकी भी पावर होगी, तो इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 क्योंकि 2 1 द 2 2 2 द 4, बाकी रह जाएगा यहाँ पे a².a और ये हो जाएगा 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक लिमिट t की पावर -3/4 और ये इसमें से अगर हम लोग a की पावर 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 - t और यहाँ पे रह जाएगा dt रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो a की पावर 4 है इसको हम लोग a का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा कितना, a का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 a का स्क्वायर डॉट a और डिवाइडेड ये a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट, और ये हमारे पास रह जाएगा t की पावर -3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 1 - t और ये dt रह जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा a/2, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर -3/4 1 - t की पावर -1/2 और ये dt, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग वो फार्मूला बना लेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आगे बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इस -3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/2 0 से लेकर 1 तक लिमिट इसकी, ठीक है, t 1/4 - 1 और ये 1 - t, और इसको -1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 - 1 और ये dt, ठीक है, 1/2 - 1 dt। ये फार्मूला मैंने बनाया। ये देखें जब लिमिट 0 से लेकर 1 तक हो और यहाँ पे हो x की पावर m-1 और 1 - x की पावर यहाँ पे n-1 dx हो, तो वो किसके बराबर होता है, बीटा mn के बराबर होता है, बीटा m, n के बराबर होता है। ये हमारे पास m कितना आया, 1/4 आया, ठीक है। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है, n कितना है हमारे पास 1/2, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा m, n
मतलब m की जगह पे हम लोग रख लेंगे 1/4 और n की जगह पे हम लोग रख लेंगे 1/2 रख लेंगे। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे और इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a/2 0 से लेकर, बल्कि ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा बीटा m, n 1/4 1/2। अब ये फार्मूला होता है बीटा m, n इज इक्वल टू होता है गैमा m डॉट गैमा n और डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास गैमा m प्लस n। ठीक है, ये इसके बराबर इसका रिजल्ट होता है। तो अब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी फार्मूले को देखते हुए मैंने लिखा ये गैमा m डॉट गैमा n, क्योंकि m ये इसके बराबर है, ये m है, ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गैमा m प्लस n। उसके बाद देखिए हम लोग ने जो प्रूफ करना है यहाँ पे a/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। तो गैमा 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर पाई के ऊपर स्क्वायर रूट होती है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/2 गैमा 1/4 और ये स्क्वायर रूट पाई के बराबर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/4। ठीक है, कितना आएगा 3/4 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 3/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - 1/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/4। अब मैं क्या करता हूँ, जब हम आप लोग गौर करें यहाँ पे हमारे पास है गैमा 1/4 इसका होल का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ गैमा 1/4 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा a/2। ठीक है, ये गैमा 1/4, ये गैमा 1/4 और ये पाई स्क्वायर रूट। तो ये देखिए मैंने गैमा 1/4 क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो ये लिखा हुआ है गैमा 1 - 1/4 के बराबर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a/2 गैमा 1/4। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट। अब देखें ये वाला भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये वाला कौन सा फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है गैमा x डॉट गैमा 1 - x इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई x। ठीक है, साइन पाई x, यहाँ पे जबकि x क्या है हमारे पास, x हमारे पास है 1/4 के बराबर है। ठीक है, ये वाला देखें गैमा x, ये सारा x है। ठीक है, डॉट गैमा 1 - x, इस वजह से मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया था, तो ये बराबर होता है पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई x, तो ये होता है पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन पाई x। x कितना है 1/4, तो मतलब ये 1/4 पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन पाई/4 किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a/2 गैमा 1/4। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर और यहाँ पे पाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा पाई और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा a/2 पाई और यहाँ पे ये वाला 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा गैमा 1/4, गैमा 1/4 इसका स्क्वायर रूट और ये पाई के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम लोग जो प्रूव करना चाहिए, ये वाला जो पाई है इसको अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि एक के ऊपर पाई स्क्वायर रूट हो, ठीक है, नीचे सिंपल पाई हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती है उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लिया, ये और ये कैंसल, तो नीचे पाई स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, a/2 पाई, पाई को लिख सकते हैं पाई स्क्वायर रूट डॉट पाई स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट और ये गैमा 1/4 इसका होल का स्क्वायर रूट, ये पाई स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा।
2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, पाई के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा गैमा 1/4 इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, तो यहाँ पे चाहे ऐसे भी ब्रैकेट डाल सकते हैं, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला जो गिवन इंटीग्रल है, अगर इसमें हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने फार्मूले यहाँ पे यूज किए हैं, ये मैंने इनके प्रूफ भी आप लोगों को कुछ करवा दिए थे, ठीक है। ये आप लोग एक लिस्ट बना के इनको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी सॉल्व करवाए थे, तो इस इंटीग्रल को हम लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 किस्म के फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, 2-3 फार्मूले हैं जो कि बीटा इंटीग्रल और गामा इंटीग्रल के फार्मूले हैं, ठीक है। वो यूज करके हम लोगों ने क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है, इसकी शक्ल को पहले गौर से देखें, इसको गौर से समझें कि किस तरह का ये इंटीग्रल है। तो इसमें लिमिट दी हुई है 0 से लेकर π/2 तक, और ये sin t है, उसके ऊपर 4 है, cos का फंक्शन है, उसके ऊपर कोई 5 पावर दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि हमारे पास लिमिट होती है 0 से लेकर π/2 तक अगर लिमिट हो, और यहाँ पे हमारे पास कोई साइन का फंक्शन हो, ठीक है, यहाँ पे कोई x वैल्यू हो, और यहाँ पे कोई cos का फंक्शन हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई y वैल्यू हो, और ये dt हो, तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है यहाँ पे 1/2 बीटा x प्लस 1/2 डॉट y प्लस 1/2, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमारे पास इसी फार्मूले को देखते हुए ये हमारे पास यहाँ पे x, ये वाली x n के ऊपर जो वैल्यू होती है वो x होती है, ठीक है। तो इस वजह से x कितना आया 4 आया, y कितना आया हमारे पास 5 आया। तो ये वाली जो x और y की वैल्यू है इसकी राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/2 ये फार्मूले वाला, यहाँ पे बीटा और x प्लस 1/2, x कितना आया यहाँ पे 4 प्लस 1/2, और y कितना आया 5 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 बीटा 5/2, और ये 6/2, 1/2 बीटा 5/2, और 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना 3। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 1/2 को अभी रहने दें, ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे बीटा 5/2, 3, मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास बीटा m, n की तरह है, m की तरह है। तो बीटा mn किसके बराबर होता है, बीटा mn हमारे पास होता है गैमा m डॉट गैमा n, और ये बराबर होता है गैमा m प्लस n, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास आप लोग या तो इसको एक्स वाई कह दो, ठीक है, मतलब 2 की कांस्टेंट वैल्यू है, बीटा के आगे 2 कोई कांस्टेंट वैल्यू और उनके दरमियान कामा हो, तो हम लोग उसको लिखते हैं गैमा m डॉट गैमा n डिवाइडेड बाय गैमा m प्लस n। ये या तो एक्स वाई हो सकता है या mn हो सकता है, ठीक है, या mn हो सकता है, या ab हो सकता है, या cd हो सकता है, कोई भी 2 कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। तो इसको इस फार्मूले के तहत हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बीटा m, n किसके बराबर होता है, ये हमारे पास m कितना हो गया 5/2, और n कितना हो गया यहाँ पे 3। तो इसको लिख सकते हैं गैमा m कितना आया 5/2 डॉट गैमा n किसके बराबर है 3 के, और ये हमारे पास है गैमा m प्लस n 5/2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गैमा 5/2 किसके बराबर होता है 3/2, 1/2 और स्क्वायर रूट पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये है गैमा 3 को देखें, ये गैमा 3 है ऐसे जिस तरह गैमा n होता है, ठीक है। गैमा n किसके बराबर होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, अगर 4 होगा तो 3 का फैक्टोरियल, अगर 5 होगा तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। 5/2 प्लस 3 का अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 6/2, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 11/2, ये आ जाएगा गैमा 11/2।
तो ये आ जाएगा 1/2 3/2 1/2 पाई स्क्वायर रूट, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2.1 के बराबर होता है। गैमा 11/2 किसके बराबर होता है 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और पाई स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके बराबर होता है। मतलब यहाँ पे 11 है तो अगर नीचे 2 दिया हुआ है तो उससे वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू दो डिक्रीज करते जाएंगे। पहले 11 था तो उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, नीचे तो 2 का 2 ही रहेगा, और लास्ट में हम लोग पाई स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 से 2 भी आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये और 2 वैल्यू उलट हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 8 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इसमें आप लोगों ने ये फार्मूले याद करने जो फार्मूले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 5-6 फार्मूले हैं, ये आप लोग लिख लें, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। यही वाले फार्मूले यूज़ करके हम लोगों ने आगे आने वाली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 3 है और ये पेज नंबर 180 पे दी हुई है, ठीक है। पेज नंबर हमारे पास है 180 पे। अब देखें ये हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसमें लिमिट दी हुई है 0 से लेकर π/2 तक, और cos का फंक्शन है 11t और ये dt, ठीक है। cos के ऊपर कोई ऑड वैल्यू दी हुई है। तो ये फार्मूला मैंने वालिस फार्मूले के 2 रिजल्ट आप लोगों को प्रूव करके दिए थे। यहाँ पे मैंने बताया था बाय वालिस फार्मूला, ठीक है। वालिस फार्मूला 2 तरह के होते हैं, वालिस साइन फार्मूला और वालिस कोसाइन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वालिस कोसाइन फार्मूला। वालिस कोसाइन फार्मूला क्या था, जब लिमिट हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक हो, cos और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है cos nt dt, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट बराबर होता है 2 4 6, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे n-1 लिखते हैं, और ये हमारे पास नीचे होता है 3 5 7 और लास्ट में क्या लिखते हैं n लिखते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू कोई ऑड वैल्यू हो, क्या हो ऑड वैल्यू, मतलब यहाँ पे हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 11 13 17, ठीक है, ऑड कोई वैल्यू हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें n कितना है, यहाँ पे n हमारे पास ऑड वैल्यू है और वो है 11 है। तो जब लिमिट 0 से π/2 तक हो और यहाँ पे कोई cos का फंक्शन हो और यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू हो तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा n-1, मतलब अगर यहाँ पे 11 है तो उसमें से एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, तो नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 5 7 9 और यहाँ पे 11, मतलब n तक लेके जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे 11 था तो 11 तक लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है हमारे पास 5 1 द 5 5 2 द 10, ठीक है, 3 1 द 3 3 2 द 6, और इसके बाद और भी कैंसिल आउट होते हैं। देखें अगर नहीं होते तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 8 और यहाँ पे 2 है और 7 9 और ये 11, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 256 और यहाँ पे आ जाएगा 693, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो वालिस ये साइन फार्मूला यूज करके हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग इस मेथड से सॉल्व करना चाहें जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल नंबर 2 की, सेम उसी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों के जिम्मे लगा रहा हूँ। सेकंड मेथड अगर हमारे पास लिमिट 0 से लेकर π/2 तक हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है cos 11t और ये dt, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक यहाँ पे लिख सकते हैं sin 0t और यहाँ पे है cos 11t और ये dt।
तो ये देखें जिस तरह हम लोगों ने किया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हम लोगों ने जिस तरह 2 की सेम उसी मेथड से हम लोगों ने इसको सेम मेथड होगा, ठीक है, इसका जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 की सेम उसी मेथड से भी आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको एग्जांपल नंबर 2 की तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको वाले कोसाइन फार्मूले से हल करें तो ये 2-3 स्टेप में आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो अगर ये जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 मैंने करवाई थी अगर उस मेथड से करेंगे तो ये थोड़ा सी लेंथी हो जाएगी। बहरहाल वो भी आसान मेथड है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को इसमें समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।